हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो साइकेट्री का पेपर है वो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, डेफिनेशन आ जाए 2 मार्क्स की, ठीक है, इटोलॉजी वगैरह आ जाए, रिस्पेक्ट आ जाए, 5 मार्क्स का है तो क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना, 8 मार्क्स का है तो क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना, ठीक है, कितने पेजेस में करना कवर, तो ये आपको मैं बताऊंगी। और यहाँ तक कि जो डिफरेंसेस आते हैं ना वो भी मैं बताऊंगी कि डिफरेंसेस किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। और इसके अलावा मैं इस वीडियो में यही बताऊंगी आप लोगों की कि कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करूंगी जो आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं 5, पहले ये बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 3 घंटे में अटेम्प्ट करने होंगे। ओके, 5 क्वेश्चन 3 घंटे में अटेम्प्ट करने हैं और हमारे पास 20 सीट होती है। 20 सीट मतलब 40 पेजेस। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन है, पहले हम सीट्स डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन और 20 सीट्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को हमें 4 सीट्स में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन को 4 सीट्स में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, 20 सीट मतलब 40 पेजेस। ठीक है, तो जैसे कि एक सीट है तो इसका अगला और पिछला हिस्सा उसको मतलब 2 पेजेस मान लो। ठीक है, इस तरीके से। तो जो अब है ये तो हमारी सीट्स डिवाइड होगी। अब हमें क्वेश्चंस करने कैसे हैं? देखो, हमारे पास 3 घंटे का टाइम है। ठीक है, 3 घंटे मतलब कि 180 मिनट। 180 मिनट, ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते, 3 घंटे में 180 मिनट हो जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन है, वो 5 क्वेश्चन कितने हैं, हमें 180 मिनट में कंप्लीट करने। तो एक क्वेश्चन को कम से कम हमको 36 मिनट या 36 मिनट में तो होगा, बट आप ना उसको 30 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करें, 30 या 25 मिनट के अंदर। और जो रेस्ट ऑफ टाइम लास्ट में होगा उसको यूटिलाइज करना होगा आपको। ठीक है, तो आपको 30 मिनट या 25 मिनट की कोशिश होनी चाहिए कि आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं एक क्वेश्चन से बताती हूँ कि आप किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो, ये है 22 का जो हमारे सीनियर्स का पेपर था। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन था, मतलब कि 5 मार्क्स का, 5 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन मैं करके बता रही हूँ आपको किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो, एक डिफाइन डिप्रेशन 2 मार्क्स। ठीक है, एक्सप्लेन इटियोलॉजी फैक्टर ऑफ डिप्रेशन 5 मार्क्स, एक्सप्लेन नर्सिंग मैनेजमेंट क्लाइंट विद डिप्रेशन 7 मार्क्स। तो ये टोटल 15 मार्क्स का हो गया। तो इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे और किस तरीके से हम टोटल 4 सीट्स फिल करेंगे। 4 सीट्स मतलब 8 पेजेस किस तरीके से भरना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, देखो, डिप्रेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। 2 मार्क्स में किस तरीके से एक पेज भर सकते हो। देखो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो सिर्फ एक सीट है, एक सीट के मतलब अगला और पिछला पेज, अगला और पिछला पेज। ठीक है, अगला और पिछला पेज, तो उसमें जो अगला पेज है ना वो हमें डेफिनेशन से भरना है। अब इसको डेफिनेशन से कैसे भर सकते हैं, एक डेफिनेशन से, एक से तो भरेगा नहीं। तो हमको क्या करना है, देखो, सबसे पहले इंट्रो लिख देना थोड़ा सा कि डिप्रेशन क्या है ऐसे करके। ठीक है, इंट्रो डाल देना है। इंट्रो डालने के बाद दूसरा उसमें इंट्रो डाल दिया, दूसरा डेफिनेशन डाल दिया अकॉर्डिंग टू करके, अकॉर्डिंग टू दिस ऐसे करके एक डाल दिया, फिर और करके दूसरी अकॉर्डिंग टू करके फिर एक और मतलब कि डेफिनेशन डाल देनी है। और तीसरा जो और होगा उसमें क्या है, जो तुमने पढ़ा ना कि ये कौन सा डिप्रेशन क्या मूड डिसऑर्डर है, एक फ्लो चार्ट में बता देना, इसमें अंदर क्या होता है इस तरीके से बता देना। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, पूरा आगे का फ्रंट पेज भर जाएगा। ठीक है, इंट्रो डाल दिया, 2 डेफिनेशन डाल दिया और तीसरा जो 2 डेफिनेशन के अंदर जो भी तुमने था वो फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन कर दिया, पूरा एक पेज कंप्लीट भर जाएगा 2 मार्क्स के अंदर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब बचा इसका एक पिछला पेज। ठीक है, अब इसका यूटिलाइज मैं बताती हूँ आप क्या करना है। देखो, जो सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन इटियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन, या ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इसके अलावा ये भी आ जाए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताओ। ठीक है, या रिस्क फैक्टर बताओ, कुछ भी आ जाए। इसके अलावा अगर 5 मार्क्स में आए तो हमेशा 2.5 पेज भरना, 2.5 मतलब 2.5 पेज भरना। ठीक है, मतलब कि एक सीट और एक पेज हो। ठीक है, एक सीट, तो एक सीट ये रही, एक सीट मतलब उसके अगले और पिछले 2 पेजेस। ठीक है, एक सीट मतलब उसके अगले और पिछले 2 पेजेस और एक ऊपर बचा था। ठीक है, एक आपका ऊपर बचा था, एक पेज ऊपर बचा था आपका। तो जो ये ऊपर बचा था, ये जो 2.5 पेज है, ये इससे हमें सीट फिल करनी है। तो हम किस तरीके से फिल कर सकते हैं इसको, देखो, इसको फिल करने का सिंपल सा तरीका है कि देखो, जो देख,
अब ये 2.5 पेजेस कैसे फिल करने हैं, इसको भरने का तरीका ये है कि पहले जो इटियोलॉजी को एक पेज है इसका, इसमें हम इसको बलून टाइप में बता सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इसमें हमने बता दिया, ठीक है। अब ये जो हमने यहाँ पर बताया जितनी भी इटियोलॉजी, उसको हमने एक बार फ्लो चार्ट में इस तरीके से बता दी एक पेज में, और दूसरे पेज में जो है उसमें इनको एक्सप्लेन कर देना इस पेज में, और जो ऊपर वाला पेज है इसमें हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम 2.5 पेजेस का भर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो उसको एक पेज में इनलिस्ट करना है, और जो रेस्ट ऑफ 2 पेजेस उसमें हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब है नर्सिंग मैनेजमेंट, उसको हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो हमने 2 सीट्स फिल कर चुके हैं। 2 सीट्स में मतलब कि एक में हमने एक सीट के पहले पेज में हमने डेफिनेशन करी थी, और जो बचा हुआ एक पेज और अगले सीट के जो 2 पेजेस, तो 2.5 पेजेस में हमने इटियोलॉजी 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, मतलब 5 मार्क्स का इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा है अब नर्सिंग मैनेजमेंट है, ठीक है, 7 मार्क्स की आती है, तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास कितनी बची, 2 सीट्स बची, मतलब 4 पेजेस बचे, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, 4 पेजेस मतलब 1 पेज, 2 पेज और 3 पेज और 4 पेज, ठीक है। मतलब कि एक पेज का अगला पिछला, एक पेज का अगला पिछला, इसको किस तरीके से कर सकते हैं। देखो जो एक पेज है उसका एक पेज लिया, उसमें पहले नर्सिंग असेसमेंट हेडिंग डाली और उसके 5 पॉइंट लिख दिए, ठीक है। फिर नर्सिंग डायग्नोस की हेडिंग डाली, उसके 5 नर्सिंग डायग्नोस लिख दिए, एक पेज ये भर गया। अब इसके बाद हम उसको जो नर्सिंग डायग्नोस है, अब इनको करना क्या है, जो हमने नर्सिंग डायग्नोस थे इनमें से पहले 3 नर्सिंग डायग्नोस हम क्या क्या करना है उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो जो नर्सिंग डायग्नोस को एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे, पहले हमको एक नर्सिंग डायग्नोस डाल देना, उसके 3 या 4 इंटरवेंशन डाल देने। एक नर्सिंग डायग्नोस लिखा, उसके 3 या 4 इंटरवेंशन हमने लिख दिए, ठीक है, लिख दिए। अब ठीक है, अब जो फिर तीसरा पेज है उसमें भी एक नर्सिंग डायग्नोस डाला, उसके 3 या 4 इंटरवेंशन लिख दिए। अब देखो ये नर्सिंग मैनेजमेंट है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। ये भी हमारे 2 पेज भरे हैं, ठीक है। तो ये तीसरा चौथा कैसे बनना है, देखो हमारी मेडिकल मैनेजमेंट होती है, आप लोगों को पता है मेडिकल मैनेजमेंट होती है कि फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल, पर जो हम साइकेट्रिक में जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है उसको हम नर्सिंग मैनेजमेंट में लिख सकते हैं, उसके अंदर थेरेपीज वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर थेरेपीज लिख दी, ठीक है, थेरेपीज डाल दी 4-5, तो 3 पेज भर गए, बचा एक पेज, जो लास्ट पेज उसमें हम हेल्थ एजुकेशन डाल सकते हैं। आया आपको समझ आइए करना क्या है कि जो हमारे 4 पेजेज है, 4 पेजेज में एक पहले पेज में हम नर्सिंग असेसमेंट डालनी है हेडिंग, नर्सिंग असेसमेंट डालने के बाद उनके 5 पॉइंट लिख देने हैं कोई भी, फिर उसके बाद नर्सिंग डायग्नोस डालनी है हेडिंग, तो 5 नर्सिंग डायग्नोस लिख देने हैं। 5 नर्सिंग डायग्नोस लिखने के बाद फिर से नर्सिंग डायग्नोस मतलब एक नर्सिंग डायग्नोस उठाना है और उसके 4-5 इंटरवेंशन लिख देने हैं, ठीक है। फिर से एक नर्सिंग डायग्नोस उठाना है, नेक्स्ट पेज पे उसके 4-5 नर्सिंग इंटरवेंशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये तो हो गए 2 पेज। अब जो तीसरा पेज था उसमें हमें क्या करना था, फिर से एक और नर्सिंग डायग्नोस उठाना, तो उसके 4 या 5 इंटरवेंशन हम लिख देने, ठीक है। इसके बाद और उसी के नीचे फिर हम थेरेपीज डालेंगे, उसकी थेरेपीज 3 पेज भर के थेरेपीज लिख देनी है। फिर लास्ट जो पेज है उसमें हम हेल्थ एजुकेशन लिख सकते हैं। आए बात समझ, इस तरीके से हम पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये था कि हम पेपर को किस तरीके से मतलब कि पेजेस को किस तरीके से भर सकते हैं और कितने देर में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम कंप्लीट 4 शीट्स को भर सकते हैं, इसमें ये देखा था। अगर डिफरेंसेस आए तो उसको किस तरीके से करना है, ठीक है। 5 मार्क्स का डिफरेंस आता है तो करना किस तरीके से, देखो डिफरेंस आ गया फॉर एग्जाम्पल किसी भी न्यूरोसिस या फिब्रोसिस, न्यूरोसिस या साइकोसिस, ठीक, या फियर या फोबिया, इस तरीके से डिफरेंस आता है। तो अगर हमें करना तो किस तरह से अटेम्प्ट करना, मैंने बताया था पहले कि 5 मार्क्स में हमें 2.5 सीट्स भरनी है, तो 2.5 सीट मतलब कि एक सीट हो गई और अगली एक सीट का एक पेज और फिल करना। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखो पहले जो न्यूरोसिस है साइकोसिस है, न्यूरोसिस है उसकी हम एक डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया। फिर है साइकोसिस, उसकी एक डेफिनेशन लिख दी, ठीक है। कोई भी अगर डिफरेंस है पहले उनकी डेफिनेशन देनी है, ठीक है, दे दी। इसके बाद हमको क्या करना है, एक पेज लिया, एक पेज लेने के बाद उसको हम इस तरीके से उसके कॉलम बना देंगे। यहाँ लिख देंगे हम न्यूरोसिस, यहाँ पर लिख देंगे साइकोसिस और यहाँ पर हम लिख देंगे
डिवीजन क्राइटेरिया कि हम किस डिवीजन पर कर रहे हैं, कि उसकी कॉजेज क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या है। इस तरीके से हम उसके डिवीजन क्राइटेरिया पे इस तरीके से 2 पेजेस में मतलब पूरे 2.5 पेजेस में अपने ये लिखने हैं। कम से कम 10 या 15 डिफरेंसेस जरूर लिखने हैं, तभी हमारे 5 मार्क्स का पेपर क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा। 2.5 पेजेस में ही कंप्लीट करने की कोशिश करना, ठीक है। इस तरीके से तुम इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। आया समझ में? नहीं आया फिर से देखो। हमको एक सीट मतलब 2.5 पेजेस में करना। पहले पेज में पहले तो उनको डिफरेंसेस को डिफाइन कर देना है। डिफाइन कर दिया, डिफाइन करने के बाद उनको कॉलम बनाना है। कॉलम बनाने के बाद जैसे न्यूरो चाहिए फिर साइकोसिस का हमने कॉलम बना दिया। अब इसके बाद जो डिफरेंसेस है उनका क्या कॉजेज है, उसके बेस पे क्या ट्रीटमेंट है, क्या साइन सिम्टम्स है, जो भी है उसके बेस पे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसी अगली जो वीडियो है, इसी वीडियो में मैं आपको नर्सिंग मैनेजमेंट बताऊंगी कि नर्सिंग मैनेजमेंट आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं आपको कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट बताऊंगी जो आप हर किसी के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। हेलो गाइस, मैं इसमें बताऊंगी आपको नर्सिंग मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स का। देखो हेलो गाइस, देखो मैं इसमें बताऊंगी आपको कि नर्सिंग मैनेजमेंट है जो साइकेट्रिक की, उसको मतलब कॉमन बताऊंगी कि आप ना हर डिसऑर्डर में इसको लिख सकते हो, बट थोड़ा ना चेंज करके लिखना, बट लिखना इसी तरीके से, ठीक है। एक नर्सिंग असेसमेंट हो गया, आप इनको लिख सकते हो हर किसी के अंदर, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोस बताऊंगी जो आप कॉमन हर किसी की, हर कोई भी डिजीज कंडीशन हो साइकेट्रिक की, आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन बताऊंगी, ठीक है, कॉमन सबके लिए। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो ना फोकस से सुनना। अगर तुम बीच में इस वीडियो को छोड़ दोगे ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए कॉन्टिन्यूस देखना इसको, ठीक है। देखो जो है 7 मार्क्स की आती है नर्सिंग मैनेजमेंट, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो 7 मार्क्स ये कम से कम 2 सीट्स भरनी पड़ेंगी। 2 सीट्स भरनी पड़ेंगी मतलब कि 4 पेजेस भरने पड़ेंगे, ओके। 4 पेजेस भरने पड़ेंगे। तो 4 पेज, जो ये एक पेज है उसके अंदर हमको क्या क्या लिखना है, हमने को क्या क्या लिखना है। नर्सिंग असेसमेंट की हेडिंग डालिए, 5 पॉइंट लिख दिए भाई नर्सिंग असेसमेंट के, ठीक है। जो दूसरा इसी के नीचे नर्सिंग डायग्नोस डाल देंगे और उसकी 5 नर्सिंग डायग्नोस हमें लिख देने, ठीक है। अब ये है एक पेज फिल हो गया। अब दूसरे फिल को कैसे भरने, अब जो हमने ऊपर 5 नर्सिंग डायग्नोस लिखे थे उनमें से एक नर्सिंग डायग्नोस उठाया, उसके इंटरवेंशन लिख दिए। फिर दूसरा नर्सिंग डायग्नोस उठाया, ठीक है, नर्सिंग डायग्नोस उठाया, फिर उसके भी हमने पॉइंट्स लिख डाले, ठीक है। ठीक है, 2 पेज भर गए। अब बचा एक पेज और, फिर से हम मतलब कि हम 3 नर्सिंग डायग्नोस एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो एक नर्सिंग डायग्नोस उठाया, उसके 4-5 इंटरवेंशन लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद नीचे थेरेपीज दे सकते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में, तो हम थेरेपीज लिख देंगे भाई, ग्रुप थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ये सब थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो थेरेपीज देने की जरूरत है वो भर सकते हैं। बचा लास्ट वाला पेज, उसमें क्या करना है, हमें हेल्थ एजुकेशन की हेडिंग डाल देनी है और भैया पूरे उसको हेल्थ एजुकेशन से भर डालना है, ठीक है। आया समझ में किस तरीके से हम 4 पेजेस भर सकते हैं और 7 क्वेश्चन के मार्क्स में, ठीक है। तो देखो ये कुछ मैंने कॉमन लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इनको हर किसी में लिख सकते हो। देखो इसकी नर्सिंग असेसमेंट डिफरेंट है नर्सिंग से, इसमें ना ही हमें वाइटल साइन करनी है, ना इसमें हमें कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है, इस तरीके से नहीं करना। इसमें हमें अलग ही तरीके से असेसमेंट करनी है, जैसे कि उसका बिहेवियर पैटर्न क्या है, भाई हाइजीन मेंटेन करता है नहीं करता, ठीक है, उसकी पोस्चरिंग क्या है, उसका अपीयरेंस क्या है, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा है जो उसके टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब कि किस तरीके से वो डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस कर रहा है, उसका स्पीच पैटर्न देखना है, ये स्पीच सेल्फ केयर एक्टिविटी कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, ठीक है। उसका इमोशनल टोन कैसा है, ठीक है, अफेक्ट कैसे दिखा रहा है, ठीक है, मूड कैसा है उसका, इस तरीके से करना। ना कि हमको वाइटल साइन चेक करने, ना रेस्पिरेशन चेक करने, ये सब चेक नहीं करने, बल्कि हमको क्या चेक करना है, नर्सिंग असेसमेंट में ये सब लिख देने हैं, ठीक है। एक पेज अभी मतलब नर्सिंग असेसमेंट इस तरीके से हेडिंग डाल सकते हो। दूसरे में क्या है, नर्सिंग डायग्नोस, ये मैंने कुछ नर्सिंग डायग्नोस लिखे हुए हैं, आप इनको हर किसी के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। देखो ये अभी तो मैंने है मतलब कि ये भी आपको ये मैंने खुद हैंड रिटन लिखे हुए, ठीक है, ये बुक से ढूंढ के दिए, अलग से भी मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोग उनको भी लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए वीडियो को ना पूरा देखना, मैं आपको और दिखाऊंगी। देखो ये है नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। तो डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, इनएफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस, ठीक है, सेल्फ केयर डेफिशिएंट, खुद की केयर नहीं कर पाया, सोशल आइसोलेशन हो रहा है, अल्टर्ड हो रही है स्लीप एंड रेस्ट, ठीक है, अल्टर्ड हो रहा है न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, इनफेक्टिव इंडिविजुअल कॉपिंग,
क्या आप ये हर किसी के अंदर लिख सकते हो? लिख सकते हो ना, क्योंकि भाई सबके अंदर यही होता है, उसके थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो रहे हैं, हेल्थ मेंटेन को अच्छी तरह हेल्थ मेंटेन नहीं कर पा रहा है, हैं, खुद की केयर अच्छे से नहीं कर पा रहा है, सोशल आइसोलेशन हो रहा है, ठीक है। और ये मैंने अभी नर्सिंग असेसमेंट में बताया कि भाई उसमें वाइटल साइन वगैरह कुछ चेक नहीं करना, उसमें बिहेवियर पैटर्न लिख देना है, टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस लिख देना है। इसके अलावा तुम इसके बिहेवियर, एंजाइटी, एटीट्यूड, परसेप्शन, ओरिएंटेशन चेक कर सकते हो, ये तुम असेसमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। ये सब असेसमेंट कर सकते हो, बिहेवियर, एंजाइटी, एटीट्यूड, परसेप्शन, ओरिएंटेशन, 5 पॉइंट लिख देना। इस तरीके से तुम्हारा कंप्लीट एक पेज भर जाएगा। भर जाएगा, भरेगा नहीं भरेगा, ये देखो, ठीक है, भर जाएगा आराम से, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद क्या देखो, ये मैंने कुछ और मतलब कि इस तरीके से देखो, इस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो मैंने दूसरा पेज बताया कि एक नर्सिंग डायग्नोस लिख देना, फिर उसके कुछ इंटरवेंशन, फिर से एक नर्सिंग डायग्नोस लिख देना, फिर उसके इंटरवेंशन, ठीक है। तो इसका लिखने का तरीका वही है नर्सिंग डायग्नोस का कि कम्प्लीटली देखो, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस मैंने लिखा हुआ, एक एग्जाम्पल दिया हुआ, ठीक है। डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू, ठीक है, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू पैनिक, एंजाइटी या ट्रस्ट लिख सकते हैं, एज एविडेंस बाय डिल्यूजनल थिंकिंग, ठीक है, या कुछ भी। आप यहाँ पर कोज लिखना है, कोई भी कोज जो आपको लग रहा है, ठीक है। डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस तो क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस, ये क्या है कोज, किससे एविडेंस क्या, उसकी थिंकिंग से एविडेंस क्या, उसके एक्सट्रीम सस्पिशियस से एविडेंस क्या, इस तरीके से तुमको खुद बनाना है, ठीक है। और इसके कुछ वो लिख देना, इंटरवेंशन जैसे इंक्रीज ओपन कम्युनिकेशन, प्रोवाइड सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट, प्रोवाइड प्रमोट हेल्दी कॉपिंग मैकेनिज्म या प्रोवाइड मेडिकेशन मैनेजमेंट एंड थेरेपीज, ठीक है। इस तरीके से दूसरा लिख देना, जैसे कि इम्पेयर्ड हेल्थ मेंटेनेंस रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू ट्रस्ट एक्टिव हैप्पी, मतलब यहाँ पर हमें कोज लिख देना है और यहाँ पर हमें एविडेंस और पुअर डाइट अपना खुद का भी लिख सकते हो, आपको जो लगता है उसमें लिख सकते हो। कुछ मैंने इसके कॉमन बना के बताए हुए, प्रोवाइड करनी एजुकेशन, हेल्थ प्रमोशन करना है, डेवलप करना पर्सनल केयर प्लान, इंक्रीज करना सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ को, मेडिकेशन मैनेजमेंट करवा देनी है, रेगुलर चेकअप करवा सकते हैं, सपोर्टिव काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से एक और हमें नर्सिंग इंटरवेंशन लिख देना, फिर उसके बाद कुछ थेरेपीज लिख सकते हैं, जैसे कि ग्रुप थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी, कोग्निटिव थेरेपी, लास्ट में हेल्थ एजुकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको उसका भी अलग से अगर ये पसंद आए तो ये लिख सकते हो। अगर मैं अभी आपको इसी वीडियो में दूसरा और दिखाऊंगी, आप उनको भी उसमें लिख सकते हो, ठीक है। हेलो गाइस, मैंने आपको बताया था कि नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरीके से हम साइकेट्रिक पे लिख सकते हैं। ये इस वीडियो में मैं आपको कॉमन बताऊंगी नर्सिंग मैनेजमेंट जो आप लिख सकते हो, ठीक है, हर किसी डिसीज कंडीशन में। देखो मैंने आपको बताया था कि 4 पेजेस फिल करने, तो पहले पेज में मैंने आपको बताया था कि इसमें असेसमेंट लिख सकते हैं और नर्सिंग डायग्नोस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनलिस्ट कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं सॉरी। दूसरे पेज में हम 2 नर्सिंग डायग्नोस को एक्सप्लेन करना विद इंटरवेंशन, और तीसरे पेज में भी फिर से हमें नर्सिंग डायग्नोस, एक नर्सिंग डायग्नोस विद इंटरवेंशन लिखना, फिर उसमें उसमें हम थेरेपीज लिख सकते हैं। इस तरीके से तीसरा पेज भी कवर हो जाएगा। और जो 4th लास्ट पेज बचेगा उसमें हम क्या लिख सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन। आया कुछ समझ में? क्या करना है, पहले पेज में नर्सिंग असेसमेंट और डायग्नोस इनलिस्ट करनी है, दूसरे पेज में दो नर्सिंग डायग्नोस लिखनी है विद इंटरवेंशन, और तीसरे पेज में नर्सिंग डायग्नोस विद इंटरवेंशन एक, और फिर थेरेपी, और 4th पेज में हम हेल्थ एजुकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये कुछ नर्सिंग असेसमेंट है, इसमें आप 5 पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि उसकी हम साइकेट्रिक हिस्ट्री देखनी है, उसका करंट सिम्टम्स देखने हैं, ठीक है, जैसे कि उसकी मूड डिस्टर्बेंस, एंजाइटी लेवल, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, ये सब लिख सकते हो, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री देख सकते हो, उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है, उसकी मेडिकेशन, उसकी एलर्जीज, कुछ सब्सटेंस यूज किया नहीं किया वो, ठीक है, सोशल हिस्ट्री, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ठीक है, रिस्क असेसमेंट, ठीक है, कि पेशेंट खुद को हार्ट तो नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी सेफ्टी कंसर्न देखनी है, कोपिंग स्किल्स देखनी है, रिसोर्सेज देखने, फिजिकल असेसमेंट करना है उसका, ठीक है। और मतलब इस तरीके से हम 5 पॉइंट कम से कम लिख सकते हैं। इसमें से आप जो आपको 5 पॉइंट अच्छे लगे आप लिख लेना, ठीक है, नर्सिंग असेसमेंट में, ठीक है। अब उसके बाद नर्सिंग डायग्नोस जो आप हर किसी के अंदर कॉमन लिख सकते हो। देखो डिस्क फॉर सेल पाम, ठीक है, ओके, फिर इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, फिर डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, ठीक है, और एंजाइटी, इनएफेक्टिव कोपिंग, ठीक है। आगे समझ में? देखो मैंने आपको नर्सिंग असेसमेंट बताया, आप इसमें से आपका जो मन करता है उसमें आप 5 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है, इसमें से, ठीक है।
और इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि 5 नर्सिंग डायग्नोसिस: रिस्क सेल्फ हार्म, impaired social interaction, disturbed thought processes, anxiety, ineffective coping। ये तो हो गए नर्सिंग डायग्नोस। आप अगर इनके इंटरवेंशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? देखो इंटरवेंशन में आप लिख सकते हो कि देखो जैसे कि डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, उसको इनके द पेशेंट टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स फीलिंग ओपनली, ठीक है, यूज करने थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, ठीक है, प्रोवाइड करना स्ट्रक्चर सपोर्टिव इन्वायरमेंट टू रिड्यूस एंजाइटी, ठीक है, ऐसे इम्पेयर्ड कॉपिंग उसको टीच करेंगे पेशेंट को हेल्दी कॉपिंग मैकेनिज्म के लिए, जैसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इंजीनियरिंग इंजोवर असेस करेंगे पेशेंट डेवलप करने में एक्सेप्टिव प्लेन क्राइसिस सिचुएशन में, ठीक है, और इंकरेज करेंगे पेशेंट की वो सपोर्ट ले फैमिली से, फ्रेंड से, सपोर्ट ग्रुप से, ठीक है। इस तरीके से इम्पेयर हेल्थ मेंटेनेंस है और उसका हम लिख सकते हैं, मतलब 3 तो नर्सिंग डायग्नोसिस एक्सप्लेन करने कम से कम। तो एजुकेट द पेशेंट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर एक्टिविटीज, हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, हेल्प द पेशेंट एस्टैब्लिश रूटीन, सेट रियलिस्टिक गोल्स, मॉनिटर करेंगे पेशेंट की फिजिकल हेल्थ को, एप्रोप्रिएट रिफरेंस बनाएंगे मेडिकल केयर के लिए, कोलैबोरेट करेंगे पेशेंट पेशेंट के साथ कोलैबोरेट करेंगे कि उसको मेडिकेशन मैनेजमेंट करे, ठीक है, उनके उसके साथ। तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं, पहले नर्सिंग असेसमेंट, फिर नर्सिंग डायग्नोस इंग्लिश कर देंगे, फिर उसके बाद हम उसको हेल्थ एजुकेशन उसके बाद हमें 3 नर्सिंग डायग्नोस एक्सप्लेन कर देंगे विद इंटरवेंशन के साथ, और लास्ट में हमें क्या करना है, मतलब कुछ थेरेपीज भी देंगे, फिर थेरेपीज के बाद हेल्थ एजुकेशन देंगे। थेरेपीज हम कौन कौन सी दे सकते हैं? देखो हम उसको साइको एजुकेशन दे सकते हैं, सॉरी ये थेरेपीज नहीं है, तो थेरेपीज के लिए कौन सी थेरेपी देंगे? देखिए ये थेरेपी और हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, डायलेक्टल बिहेवियर थेरेपी, साइकोएनालिटिकल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, आर्ट थेरेपी, मेडिकेशन मैनेजमेंट, इस तरीके से हम थेरेपीज दे सकते हैं, ठीक है। और थेरेपीज के बाद जो हेल्थ एजुकेशन है वो हम ये भी जो कुछ हेल्थ एजुकेशन है साइको एजुकेशन दे देंगे, ठीक है, मेडिकेशन मैनेजमेंट की उसको एजुकेशन देंगे, कोपिंग स्किल्स करेंगे, पेशेंट को टीच करेंगे कोपिंग मैकेनिज्म के बारे में, सपोर्ट सिस्टम के बारे में, ठीक है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए, सेल्फ के लिए खुद की केयर कैसे करें, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उसको, ठीक है। इस तरीके से हमको ये पेपर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी गलती लगे तो आपको इस वीडियो में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपने ये गलती, मैं इसमें कोशिश करूँगी कि दोबारा ठीक करूँ। अगर आपको पसंद नहीं आई वीडियो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में कितने में नहीं हूँ इस वीडियो को बनाने में। अगर ये वीडियो अच्छी होगी तो लाइक करना, अगर सच में ही बेकार, थोड़ी बहुत भी बेकार है तो उसको डिसलाइक कर देना, जिससे कि मुझे रिव्यूज़ मिल जाए कि हाँ मुझे यहाँ पर करेक्शन करना है, यहाँ पर नहीं, ठीक है। थैंक यू गाइज।